परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2735 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 8। स्मुरना की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह ये कहता है। हम पिछले दिनों में इफिसुस की कलीसिया को जो पहला सा प्रेम छोड़ दिया था, प्रभु के द्वारा भेजा गया संदेश पर मनन कर रहे थे। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, ये प्रथम शताब्दी की कलीसिया के एक प्रतीक भी है। आज से हम स्मुरना की कलीसिया को प्रभु ने जो संदेश भेजा था मनन करेंगे। जैसे पूर्व में सूचित किया था, आप ये बात नहीं भूलें कि स्मुरना भी आसिया माइनर के मुख्य शहरों में से एक था, जहां एक स्थानीय कलीसिया थी। इस कलीसिया के बारे में प्रभु जो भी बातें कहता है, उसके अनुसार हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि स्मुरना की कलीसिया पहली शताब्दी से लेकर चौथी शताब्दी तक, अर्थात ईस्वी 100 से लेकर ईस्वी 400 तक के सार्वलौकिक कलीसिया का एक प्रतीक भी है। स्मुरना शब्द का अर्थ लोबान है। प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए बैतलहम पहुंचे हुए पूर्व देश के ज्ञानियों के द्वारा बालक यीशु मसीह के पद चरणों पर अर्पण किए गए 3 कीमती वस्तुओं में से एक लोबान थी। मत्ती 2:11। लोबान का स्वाद कड़वा है और ये विशेषकर सुगंध मिलने के लिए जलाए जाते हैं। पौराणिक समय में मृत शरीर के बगल में सुगंधित महक मिलने के लिए लोबान जलाते थे। स्मुरना की कलीसिया के बारे में आगे के पदों से हमें यह अवश्य जानकारी मिलती है कि इसका स्वभाव लोबान के समान स्वयं जलती हुई भी प्रभु के लिए सुगंध फैलाई हुई एक कलीसिया थी। स्मुरना, जिसका आधुनिक नाम इजमीर है, जो वर्तमान कालीन तुर्की में है, आसिया माइनर के एक सुंदर शहर था और ये विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में एक नामी शहर भी था। इसलिए ही इस शहर को द क्राउन ऑफ रोम अथवा रोम का मुकुट कहा जाते थे। ये शहर युद्ध के समय में रोम के लिए काफी महत्वपूर्ण भी था। रोम के साथ अपना गहरा संबंध के कारण स्मुरना में रोम के राजा को पूजने की प्रथा भी प्रचलित। वहां की कलीसिया के लिए निम्न प्रथा बड़ी चुनौती थी। राजा को ईश्वर समझकर आराधना नहीं करने के कारण स्मुरना के विश्वासियों को अक्सर रोमी प्रशासन से सताव का सामना करनी पड़ती थी। प्रेरित यूहन्ना की मृत्यु के लगभग 50 वर्ष के बाद स्मुरना कलीसिया का अगुआ पॉलीकार्प को, जो प्रेरित यूहन्ना के शिष्य था, रोमी सम्राट एंटोनिनस पायस के आदेशानुसार रोमी प्रशासन गिरफ्तार किया। उस समय पॉलीकार्प 86 वर्ष का बुजुर्ग था। बुजुर्ग पॉलीकार्प के पके बाल और दाढ़ी देखकर राजा ने उन्हें एक शर्त पर मृत्यु दंड से रिहा करने की बात कही। शर्त यह था कि पॉलीकार्प यीशु मसीह का इनकार करे और रोमी देवताओं के लिए पूजा का अर्पण करे। राजा की बात सुनने के बाद बुजुर्ग पॉलीकार्प ने विनम्रता पूर्व राजा से इस प्रकार कहा, महाराज, मैं अब 86 वर्ष का हो गया। इन 86 वर्षों में प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ कोई बुराई नहीं की। अब मेरे इस 86वें वर्ष में प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ मैं कैसे बुराई करूं? पॉलीकार्प का जवाब सुनकर उन्हें आग में जला देने का आदेश दिया गया। परंतु जब आग ने उनको कोई हानि नहीं पहुंचाई तो एक सैनिक ने अपना भाला से उन पर हमला की और इस प्रकार पॉलीकार्प, जो यीशु मसीह का महान दास तथा प्रेरित यूहन्ना का शिष्य था, महिमा में प्रवेश किया। मरने के पूर्व पॉलीकार्प ने इस प्रकार प्रार्थना की, पिता, इस अवसर के योग्य मुझे समझने के लिए धन्यवाद, ताकि मैं शहीदों के संग मसीह के प्याले से पी सकूं। स्मुरना में रहने वाले यहूदी भी मसीह विश्वास के कट्टर विरोधी थे और उनके कारण भी वहां की कलीसिया सताव से गुजरती थी। इसलिए स्मुरना की कलीसिया को बाइबल पंडित लोग द पर्सिक्यूटेड चर्च अथवा पीड़ित कलीसिया कहते हैं। प्रभु को उनसे कहना यह था कि वही प्रथम और अंतिम है और वह मर गया था और अब जीवित हो गया है, अर्थात यीशु मसीह में सनातन जीवन अवश्य उपलब्ध है। मृत्यु उनको कभी अपने कब्जे में रख नहीं सकती। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे।